अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, बहुत से 3D आर्टिस्ट पूछ रहे होते हैं कि अगर हम ब्लेंडर यूज़ करें तो उससे पहले हमारे कितने मिनिमम कौन किस स्पेक से स्टार्ट करें। लाइक जो कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके पास लो पैसे होते हैं, तो वो पूछ रहे होते हैं कि हमारे पास कितने मिनिमम स्पेक्स होने चाहिए ब्लेंडर जो है सही तरीके से रन करने के लिए। तो इन दिस वीडियो में आपको मिनिमम कम से कम स्पेक्स बताऊंगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र में जाना है। मैं माइक्रोसॉफ्ट एज में जा रहा हूँ। ओके, यहाँ पर सर्च करना है ब्लेंडर डॉट डॉट ओ आर जी। ओके, ब्लेंडर डॉट ओ आर जी करेंगे तो यहाँ आप इसके जो है वेबसाइट पर इस तरह के आ जाएगी। यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट्स का ऑप्शन नज़र आएगा। ओके, इधर आप क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर तीन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक मैक ओएस, लिनक्स और विंडोज़ के बारे में, ठीक है। सबसे पहले रिकमेंडेड की बात करें, जो मतलब कि इंटरमीडिएट या फिर जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए जो रिकमेंडेड है वो है विंडोज़ 11, ठीक है, ओएस। और अगर सीपीयू की बात करें तो वो है 8 कोर्स का होना चाहिए। और अगर रैम की बात करें तो वो है 32 GB की। ओके, और जीपीयू ग्राफिक कार्ड की बात करें तो वो 8 GB रैम होना चाहिए। ओके, अब हम जाते हैं मिनिमम की तरफ। ओके, मिनिमम मिनिमम में ओएस होना चाहिए विंडोज़ 8.1, वो भी 64 बिट का। ओके, और सीपीयू जो है 4 कोर्स का होना चाहिए। ओके, विद SSE 4.2। आप इसको SSE 4.2 को छोड़ के आप ज़्यादा टेंशन ना लें कि ये क्या चीज़ है। बस आप ये सोच लें कि भाई सीपीयू हमारा 4 कोर्स का होना चाहिए, ठीक है। रैम जो है 8 GB की होनी चाहिए, और जीपीयू जो है 2 GB रैम होना चाहिए, वो भी विद ओपन GL 4.3। ओके, अब हम जाते हैं मैक की तरफ, ठीक है, मैक ओएस की तरफ। अब सबसे पहले मैं इसमें भी आपको जो है रिकमेंडेड बताता हूँ, फिर आपको जो है मिनिमम बताऊंगा। ओके, रिकमेंडेड में क्या है कि ओएस जो है मैक ओएस 26 होना चाहिए। ओके, सीपीयू जो है वो हो एप्पल सिलिकॉन, वीडियो मिस ना कीजिएगा वरना कुछ पार्ट्स रह जाएंगे आपके। और रैम 32 GB, सेम जो इसमें भी थे, विंडोज़ में भी वैसे ही 32 GB। ओके, और मैं जाता हूँ मिनिमम की तरफ। तो मिनिमम में जो है ओएस है मैक ओएस 13। ओके, इससे कम होगा तो वो आपके ब्रांडर अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। और सीपीयू में जो है एप्पल सिलिकॉन होना चाहिए, सेम रिकमेंडेड में भी वही है। रैम में जो है 8 GB होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ब्लेंडर का नोट आ रहा है, ब्लेंडर 4.5 LTS इज द लेटेस्ट रिलीज टू सपोर्ट इंटेल एंड मैक ओएस 11.2। ओके, इसमें ये कह रहा है कि ब्लेंडर 4.5 जो LTS था ना, वो जो लास्ट रिलीज था जो इंटेल और मैक ओएस 11.2 को सपोर्ट करता था, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है ब्लेंडर 5.2 एंड लेटर रिक्वायर एप्पल सिलिकॉन रनिंग मैक ओएस 13 वेंचुरा और लेटर। ओके, इसमें क्या कहते हैं कि जो ब्लेंडर 5.0 है ना, जो मतलब कि 4.5 के बाद आता है, तो वो उसमें जो है एप्पल सिलिकॉन होना चाहिए, वो भी मैक ओएस 13 के साथ। ओके, अब हम जाते हैं लिनक्स की तरफ। ओके, लिनक्स में जो है क्या होना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको अगेन रिकमेंडेड बताऊंगा। इसमें जो है ओएस तो नहीं बता रहे, सीपीयू का कह रहे हैं। सीपीयू जो है 8 कोर्स होना चाहिए। ओके, रैम सेम तीनों में भी है रिकमेंडेड में 32 GB। जीपीयू 8 GB रैम होना चाहिए। ओके, एंड ओएस डिस्ट्रीब्यूशन विद ग्लिबिक 2.28 और न्यूवर 64 बिट होना चाहिए। ओके, सीपीयू जो है वही ऊपर वाला भी है, जैसे जो है यहाँ पर दिया गया था। ये भी 4 कोर्स का होना चाहिए। ओके, इसको आप छोड़ दें। रैम जो है 8 GB की होनी चाहिए, और जीपीयू 2 GB रैम विद ओपन GL 4.3 वुल्कान 1.3 सेम एज विंडोज। ओके, अब अगर मैं आपके जो है अपने पीसी के स्पेक्स की बात करूं, तो मेरे पीसी के स्पेक्स हैं, जो मेरे पास प्रोसेसर है वो AMD Ryzen के 5th जनरेशन का जो है प्रोसेसर है। और अगर जीपीयू की बात की जाए तो जीपीयू मेरे पास है NVIDIA RTX का 3060 12 GB का ग्राफिक कार्ड है। ओके, और मेरे पास जो है मेरे पीसी में 1 2 3 4 5 6 6 to 7 फैंस है मेरे पीसी में। तो और जो है रैम की बात, मेमोरी की बात करें तो वो आई थिंक मेरे पास 62 GB की है। ओके, रैम आई थिंक मैं आपको टास्क मैनेजर खोल के दिखाता हूँ, यहाँ पर जो नज़र आएगा। मेमोरी है 16 GB की।
ठीक है। और मेरा जो है सीपीयू जो है वो 12 कोर्स का है। ओके, 12 कोर्स का। अब मेरी जो है एज है 14 ईयर्स ओल्ड का हूँ मैं। मैंने ब्लेंडर 13 ईयर ओल्ड के जो है मैं जब था तब मैंने स्टार्ट किया था, मैं 14 का हूँ। सो ये थे मेरे पीसी के स्पेक्स और मैंने आपको जो है बताया। और इस तरह के नई और चीज़ों के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कमेंट में लाजमी पूछिएगा। और इस तरह की नई अपडेट्स बहुत ज़्यादा आने वाली हैं और भी इसी चैनल पर, तो इसी चैनल उन सब को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।